जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लेके फिर से साइंस की क्लास आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ और इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। ठीक है, अगर साइंस की हम बात करें तो ये एनसीईआरटी बेस पे हम लोग लेके चल रहे हैं 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कि मैंने कुछ टॉपिक करा दिया है। ठीक है, तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर चाहेंगे तो आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलते रहें। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आज की वीडियो को हम बात करें तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पदार्थ। ठीक है, स्थूल पदार्थ के गुण। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है कि स्थूल पदार्थ के गुण। ठीक है, तो बने रहिएगा और आइए इसमें हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। ठीक है, अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला जिंदगी का, अजीब मुकाम पर ठहरा है जिंदगी का काफिला, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गंवा बैठे, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गंवा बैठे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं आज के। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये रहा हम लोगों का प्रश्न कोश और ये रहा आज का मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ठीक है, जब बारिश होती है, अभी तो बारिश का ही मौसम चल रहा है, तो बारिश में आप देखते हो कि जो बूंद गिरती है ना ऊपर से बारिश का, वो गोल होती है बिल्कुल। ठीक है, तो उसका आकृति गोल होता है, तो वो कौन से किस कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रव का घनत्व के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, और ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गुरुत्व के कारण जो है कि ये होता है। ठीक है, हमें बताना है कि किसके कारण ये होता है। ठीक है, तो अगर हम जो कि वर्षा की बूंद की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही इसकी बूंदें जो होती है वो क्या होती है? गोल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में आया था, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में आया था। ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं और ये रहा हम लोगों का आज का एलोब्रेशन। ठीक है, दिया है कि किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव माफ करिएगा, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो किसके कारण होती है? तो यह है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आया है कि ये क्या क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होती है? बूंदें जो होती हैं वो पानी की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों का ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोग पीछे के क्वेश्चन करके आए हैं कि वर्षा की बूंदें का गोलाकार होना होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, जल में जो होता है पृष्ठ तनाव होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। सी जो होगा कि क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जल में पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव बूंद, ठीक है,
द्रव बुद्ध की संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। ठीक है, तो प्रवृत्ति का कारण क्या है? ठीक है, तो पृष्ठ तनाव है, सान्यता है, घनत्व है या वाष्प दाब है। ठीक है, और अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं IS प्री 1997 की ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि द्रव की बूंदें संकुचित होकर क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें जो है संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह रहा है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, जो नैनो द्रव्य होते हैं उनका सर्वाधिक गुण क्या होता है? तो बल होता है, घर्षण होता है, दाब होता है या तापमान होता है। ठीक है, नैनो बुद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है घर्षण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण गुण की अगर बात करते हैं तो घर्षण होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। ठीक है, तेल जो होता है, ठीक है, वो जल के तल पे क्या होता है? फैल जाता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। तेल का तल तनाव पानी से अधिक होता है या तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब आप बताइए कि कौन सी चीज़ ऊपर होगी जिसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जब पानी से कम होगा तभी तो ये उसके ऊपर तैरेगा, अगर ज़्यादा होगा तो पानी में ये डूब जाएगा। तो इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा कि तेल का जो तल होता है, ठीक है, तनाव जो होता है वो पानी के तनाव से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए क्या होता है? ऊपर ये फैल जाता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे है कि ये उसी का एलोब्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है, ज़्यादा नहीं हम इसमें बात करेंगे। आगे है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमें बताना है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है। ठीक है, तो क्यों तैरता है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तैरता है कि पानी का घनत्व जो होता है, ठीक है, ठीक है, तेल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो तैरता है। तो इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो तेल का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ऊपर क्या होता है? फैल जाता है, तैरने लगता है। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लोगों का आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। ठीक है, जो साबुन के अंदर जो बुलबुले होते हैं, ठीक है, उसके अंदर का दाब क्या होता है? तो ये है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसके अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर ये कम होता तो ये वायुमंडलीय जो दाब होता है इसको क्या करता? दाब देता। ठीक है, फूट जाता। ठीक है, लेकिन ये क्यों अगर बना रहता है? तो क्योंकि अंदर का जो वायुदाब होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, अधिक होता है, और बाहर के वायुदाब जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए वो बुलबुले क्या होते हैं? आते रहते हैं। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? इस द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आगे हम देखें तो साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जल में, ठीक है, क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है कि कम हो जाता है, बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, आप देखिएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन कहा गया है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले, ठीक है, को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में मिलाया जाए तो क्या घटित होगा, ठीक है। जैसे दो बुलबुले हैं, ठीक है, अगर उनको आपस में मिलाया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, ठीक है, या फिर छोटा बुलबुला और छोटा, छोटा बुलबुला और छोटा, वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, या समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा बुलबुला व छोटा बुलबुला छोटा बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। अगर इनको हम मिलाते हैं तो क्या छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जिनसे आकार में क्या है, समानता दिखने लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही क्या होंगे, फट जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये क्या होगा, इसमें होगा कि जो छोटा बुलबुला है वो और छोटा और बड़ा बुलबुला जो है कि और बड़ा हो जाएगा। तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्यों हो जाता है ऐसा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भारी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है, ठीक है, आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ये जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ से बने चार तार, ठीक है, एक ही पदार्थ से बने चार तार, ठीक है, जिसकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग एक बार में ही भार से खींचे जाते हैं, उसमें से किस में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला जो तार है वो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2 मीटर लंबाई और 2 मीटर मतलब व्यास वाला तार। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 3 मीटर लंबाई हो और 1.5 mm वाला जो है कि तार हो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1 मीटर लंबाई हो और 1 mm का व्यास वाला तार हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 11 नंबर की, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा कि 3 मीटर तार की जो लंबाई होगी, ठीक है, और उसका जो व्यास होगा वो 1.5 mm का होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये जो कथन है इस पर हमें विचार करना है। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक दिया गया है कि कैरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए एक्स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पात्र कम करने में विफल हो जाती, ठीक है। और अगले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगला ऑप्शन ये कह रहा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऑप्शन यहाँ कहे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 2 3 सही है, केवल 1 3 4 सही है, केवल 2 और 4 सही है, या फिर 1 2 3 4 सही है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, 1 3 4 जो है कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व
एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, तो स्याही का सोखना या भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना या सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ से जल का इसके संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण समूह की ओर जो है कि बढ़ना। ठीक है, तो क्या नहीं है, केशिकत्व का जो है कि उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगर हम 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये जो है केशिकत्व का कारण नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमें नहीं देखना था, तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो गया है, इज द राइट ऑप्शन डी हो गया है। स्याही का सोखना जो होता है ना, बिल्कुल होता है, केशिकत्व का ही कारण होता है। और भूमि जल का जो ऊपर बढ़ना होता है, ये भी क्या होता है, केशिकत्व के कारण ही होते हैं। और सूती कपड़े पे जो जल की बूंद गिरती है तो वो फैल जाती है, तो ये भी केशिकत्व के कारण ही संभव है। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण होता है। ठीक है, जो स्टोव होता है, ठीक है, उसमें जो तेल होता है वो नीचे से ऊपर किसके कारण आता है, तो परासरण के कारण आता है, विसरणन के कारण आता है, पृष्ठ तनाव के कारण आता है, या जीव द्रव्य संकुचन के कारण आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केरोसिन में, केरोसिन जो आती है, ठीक है, स्टोव में जो बत्ती होता है वो किसके कारण आता है, तो आता है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, ऊपर आता है। तो इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें सी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस सेशन का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये है कि एक केसी नली के जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक है, क्या है, तो एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तरल जल की अपेक्षा अधिक सान्यता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तरल का जल जो है, ताप जल है, अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें बताना है 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं केसी नली में, ठीक है, जल की अपेक्षा एक तरल जो पदार्थ होता है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या होता है, तो तरल का पृष्ठ तनाव जो होता है जल की पृष्ठ की अपेक्षा जो है कि अधिक होता है। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल का अपेक्षा जो तरल पदार्थ होते हैं उसके क्या होते हैं, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो होता है कि वो अधिक ऊंचाई क्या होता है, तय कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूँ। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चन आप इसमें सही किए हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप इसमें सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको नए मिले हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।